नमस्कार। हमने अभी तक देखा कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से एक सवाल किया था और उस सवाल में पूछा कि ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे पहले कैसे आया। तो हमने पूरी उसके बाद में 2 एपिसोड्स किए और समझा कि कैसे कैसे मन के अंदर जो विचार है वो किस प्रकार से फलित होता है। इसको दर्शाने के लिए एक कहानी भी बताई गई जिसके अंदर कि 10 भाई थे और कैसे तप के बाद अपने माइंड की जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उस कल्पना को कैसे उन 10 ने 10 ब्रह्मांड बनाए। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी ने भी अपनी कल्पना के अनुरूप इस ब्रह्मांड को बनाया और उन्होंने सूर्य देवता से आग्रह किया कि आप यहाँ आए और आकर के मेरे एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर आप फंक्शन करें। तब से सूर्य देवता भी हैं और संपूर्ण मानव जाति इस कारण से और इसके पश्चात अस्तित्व में आती रही, स्थापित होती रही और फिर उसका विस्तार भी होता रहा। हम अपनी कल्पना में कुछ भी विषय ला सकते हैं और वो विषय एक फर्टाइल सॉइल में, एक बहुत ही उपजाऊ भूमि में वो सॉइल, वो आइडिया प्रोसेस होगा और वो फर्टाइल सॉइल है चेतना की, असीम चेतना की। असीम चेतना और माइंड, इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ये वही है। तो जैसे हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, माइंड मतलब लिमिटेड हो गया, मगर ये लिमिटेड है नहीं, क्योंकि जैसे हम एक मोमबत्ती है उससे 1000 मोमबत्तियाँ जलाएं तो ये एक मोमबत्ती इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या असीम चेतना हो गई और बाकी की जो है वो सीमित चेतना या माइंड या जीव, जैसा कहना है। इनकी लॉ में कहीं कोई अंतर नहीं होगा, ये वही है। ठीक उसी तरह से जो कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियलिटीज़ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में है, वही सब फाइनाइट कॉन्शियसनेस में या माइंड में भी है। तो माइंड में जो भी आइडिया आएगा वही आइडिया फलित होगा और उसके बाद में वही स्थापित भी होगा और फिर उसका विस्तार भी होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने देखा, एक वो पहले सीरियल आता था, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब उसके अंदर आप देखिए उसकी कल्पनाएं कहाँ जन्म लेती थी, उसके माइंड में। कल्पनाएं स्थापित कहाँ होती थी, माइंड में, और उनका विस्तार कहाँ होता था, वो भी माइंड में होता था। वो विस्तार एक फिजिकल प्लेन पे, भौतिक स्तर के ऊपर, भौतिक तल के ऊपर अपना असर दिखाता था और मुंगेरी लाल के चेहरे पे मुस्कान आती थी। दिस इज हाउ द माइंड फंक्शंस। माइंड अपने फंक्शनिंग के लिए विभाजन करता है
कोई भी चीज़ अगर माइंड को समझनी है या प्रोसेस करनी है, वो उसको ब्रेक करेगा, डिवाइड करेगा, उसको समग्रता में कभी नहीं लेगा। वैसे ही इस चेतना को भी वो डिवाइड करता है और इसकी जो काबिलियतें हैं, क्षमताएं हैं, उनको भी डिवाइड करता है। और उसी कारण से माइंड जो है वो एक जीव को भी डिवाइड करता है। वो कहता है कि एक जीव का एक स्तर हो गया फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर, और दूसरा हो गया मेंटल बॉडी यानी माइंड। भौतिक शरीर अगर डिसइंटीग्रेट हो गया और वो जहाँ से आया था वहाँ चला गया, तब भी जो मेंटल बॉडी है अपनी सारी काबिलियतों के साथ, सारी पोटेंशियलिटीज़ के साथ वो वहीं रहती है। तो इस कारण से बोला जाता है कि जो माइंड है वो एक्टिव है और जो शरीर है वो पैसिव है यानी स्थूल है। इसमें माइंड में गति होती है, क्रिया होती है, और शरीर में गति और क्रिया नहीं होती। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से देखा जाता है कि मान लीजिए एक टूल है, आरी है। आरी स्थूल है क्योंकि उसके अंदर गति नहीं है और क्रिया करने की शक्ति नहीं है। उसको क्रियाशील बनाता है कारपेंटर जो उसके पीछे है। इस कारण से उसको स्थूल माना गया है, शरीर को भी स्थूल माना गया। अब शरीर, माइंड जो है वो हमेशा अपने जो पुरुषार्थ है और जो उसके परिश्रम है उनमें वो एंगेज रहता है, जिस कारण से वो अपने दुखों के पार जा सकता है या दुखों को महसूस ना कर सके, ऐसी स्थिति आती है। वो हमने पिछली बार एक अमिताभ बच्चन का जो एग्जाम्पल देखा था वो वही है। तो इसको थोड़ा सा हम समझें, वो ये है कि 3 तल हो गए। एक भौतिक तल, भौतिक आयाम, दूसरा मानसिक आयाम, और तीसरा हो गया आध्यात्मिक आयाम। यानी एक अंदर का आयाम, एक माइंड का आयाम और एक ये बाहर का। ये जो कहना चाह रहे हैं कि माइंड अपने परिश्रम से दुखों के पार जाता है, इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो माइंड है अपना परिश्रम करता है और परिश्रम करने के कारण जितनी भी जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करता है। और पूरा करने के बाद फिर वो अपनी ही ताकत के कारण अगले स्तर पे जाता है। यानी इस तरह से देखें, हमारे फिज़िकल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3-4 इस तरह की रिक्वायरमेंट्स। अब जब इनको हमने पूरा कर लिया माइंड ने, अब माइंड अगले स्तर की चीज़ सोचता है जो कि थोड़ा सा लग्जरी ओरिएंटेड है। अब वो सोचेगा चलो थोड़ा गाना सुन लें, टीवी सुन लें, या गाना गाने लग जाए। भूखे पेट तो गाना नहीं गा सकता कोई व्यक्ति, भूखे पेट भजन भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट, फिज़िकल लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो माइंड अपने श्रम से
पहले तल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए वो दूसरे तल पे जाता है, जहाँ पे भी उसकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, क्योंकि उसके आगे जाने के लिए माइंड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए। यानी माइंड शुड बी एट रेस्ट। पूरे तौर पे रेस्ट पे नहीं है, तब भी एक उसको एक कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट थ्रेट, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, फीलिंग ऑफ कंफर्ट वो होना चाहिए, तब जाकर के वो, और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ अभी सब लगभग ठीक है। पूर्ण तौर से तो ठीक नहीं होगा, तब जाकर के फिर वो अगले तल की सोचेगा, यानी आध्यात्मिक तल की सोचेगा। मगर हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी एक तल पे अटक जाते हैं। कोई अपनी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है तो वही करता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है मधुमक्खी की तरह से, और उसके अलावा वो उस तल के पार नहीं जा रहा। तो उस तल के जितने भी दुख हैं सारे उसको मिल रहे हैं, इकट्ठा करने में भी दुख और उसके बाद भी दुख। दूसरा व्यक्ति है वो बीच के तल पे अटक गया, उसको वही अच्छा लग रहा है, तो वो विलासिता में अपने आप को और ज़्यादा एंगेज करता रहता है, तो वो वहाँ अटक गया। पर कुछ ऐसे होंगे जो कि इसको भी पार करेंगे, और सिर्फ वही लोग दुख के पार जा पाएंगे, वही लोग माइंड के पार जा पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स हेयर। जब भी मन कोई परिश्रम करेगा उसके फल जरूर पाएगा, हर तरीके से, पॉजिटिव या नेगेटिव। और मन जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी ध्यान करेगा वो वही पाएगा। जैसे हमने देखा कि पिछले एपिसोड में इंद्र का जो ध्यान था वो अहिल्या पर था, तो शरीर समाप्त हो गया पर इंद्र और अहिल्या अलग नहीं रहे, वो जन्मों जन्मों तक साथ रहे। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। जो 10 भाई थे उन्होंने जो चिंतन किया, उन्होंने जो विचार किया, ध्यान किया, वो 10 अलग अलग ब्रह्मांडों का किया कि हम इस आने जाने वाले सिस्टम में नहीं रहना चाहते, हम जीवन मृत्यु के पार जाना चाहते हैं, इसलिए हम खुद रचयिता बनेंगे, खुद क्रिएटर्स बनेंगे। तो वो क्रिएटर्स बन गए। एक इसमें एग्जाम्पल दिया है ऋषि दृक्पथ का। उसमें बताते हैं कि ऋषि दृक्पथ को दृक तप को एक तप करना था, हवन करना था, और उसके लिए वो हवन सामग्री वो सब लेने के लिए जंगल में गए, तो वहाँ किसी कुएं में गिर गए, ब्लाइंड वेल था उसमें गिर गए। तो उन्होंने अपने मन से, अपने माइंड से वो यज्ञ किया और उसको उस यज्ञ के परिणाम मिले। पर जो हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा है, वो जो 10 भाइयों की कहानी है और अहिल्या की है, उससे शायद हम लोग रिलेट कर पाए। अब ये बताते हैं कि जो मानसिक और शारीरिक बीमारियां या कर्सेस यानी कि श्राप
ये माइंड को टच नहीं करते हैं, पर माइंड को टच उन्हीं के नहीं करेंगे जो कि अपने स्व में स्थापित हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो इमोशनली स्टेबल नहीं है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों के, और वही लोग जो हैं वो मंदिरों मस्जिदों इधर उधर जा कर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे किसी धर्म को नीचा दिखाने का वो नहीं है, मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ वो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर सहारा ढूंढते हैं बनिस्बत इसके कि वो अपने अंदर देखें, क्योंकि अपने अंदर भी राम है, अपने अंदर भी वही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, बस वो देखने की बात है। तो जो कील जो चक्की की जो कील होती है उसके सेंटर पिन से के पास जो गेहूं का दाना होता है वो कभी नहीं पिसेगा। एक पापा जी का एग्जाम्पल था, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी गेहूं का दाना जो चक्की घुमाते हैं उसमें सेंटर पिन के पास रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो सेंटर पिन के पास है तो वो इमोशनली स्टेबल है और उसको किसी भी प्रकार की मेंटल या फिजिकल बीमारी या कोई श्राप उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब ये स्थिति कैसे पाई जाए, उसके लिए बोलते हैं अपने मन को प्योर जो रास्ता है उसके ऊपर ले जाए। प्योर रास्ता यानी वो रास्ता जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह हैं उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में दर्शाया है, उसके अनुरूप हम अपना कार्य करें। दूसरा, इंटेंस कंटेम्पलेशन, मतलब एक बहुत ही डिवोटेड तौर से हम कंटेम्पलेट करें, विचार करें और ध्यान करें। और तीसरे में ये बता रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो माइंड वही एक्सपीरियंस करेगा जो वो करता है। What mind does, it experiences as truth. मन जो भी करेगा उसको वो सत्य के तरीके से उसको एक्सपीरियंस करेगा, उसको अनुभव करेगा। जैसे एक ज्योतिषी का एक वो तोता होता है। अब वो सोचता है कि मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आ सकता हूँ बाहर और कभी भी अंदर जा सकता हूँ उस पिंजरे के। मगर ये जो बंधन है ये उसके मानसिक बंधन है, तो इस कारण से वो उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है जो वो मानता है। और ये जो पक्षी है ये मानता है कि मैं फ्री हूँ और कोई पिंजरा नहीं है, तो ये फ्री है, ये वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो दूसरा ज्योतिष का जो पंछी था वो फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मगर मन में वो एक्सपीरियंस वो सोचता है कि मैं फ्री हूँ। यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो आदमी गर्मी में बैठा होकर के भी उस गर्मी से अफेक्ट ना हो, अमिताभ बच्चन का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, दैट इज़ इट। वो एक्सपीरियंस वही कर रहा है जो उसका माइंड सोच रहा है। आई थिंक अभी हमें यहीं विराम देना चाहिए, बाकी हम अगली बार देखेंगे। शुक्रिया।